हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी मुझसे बोल रहे थे कि मैम 2023 और 2024 के जो पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, सो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो भी एग्ज़ाम हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक बार हम नोटिस को पढ़ लेते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली announced the opening of registration for its post-graduate program for the academic year 2023 and 24। ठीक है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन का अनाउंसमेंट कर रही है जो 2023-24 के होने हैं। SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हैज़ अर्न अ रेपुटेशन फॉर एक्सेलेंस इन डिस्टेंस education, providing quality education to thousands of students across the country. Please note that no CUET required for admission is postgraduate program offered by SOL COL DDCE। ठीक है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको CUET नहीं देना था। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने का ये भी डाउट था कि मैम CUET हमने दिया तो नहीं था, तो क्या अब हम SOL से कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो बेटा इन्होंने बोल दिया है कि आपको CUET की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर अ वाइड रेंज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग: MBA, मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और MCOM। ठीक है, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में आपको हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस और संस्कृत का ऑप्शन मिल रहा है SOL से करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों ने मान लो ग्रेजुएशन में BA प्रोग्राम लिया था और आपको करना है MA हिस्ट्री, तो आपने एटलीस्ट मास्टर्स में हिस्ट्री करने के लिए BA में हिस्ट्री को 4 बार पढ़ा होना चाहिए। मतलब 4 सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर थे, 4 सेमेस्टर में आपको हिस्ट्री लेनी ही लेनी थी, तब आप मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अगर पॉलिटिकल साइंस 4 बार करा था तो आप पॉलिटिकल साइंस ही लेंगे, आप कोई और अपना फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही मास्टर्स ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है। अब इन्होंने यहाँ पर डेट बता दी है कि कब से कब तक आपके जो फॉर्म हैं वो रहेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2023, आज की ही तारीख से फॉर्म निकले हैं। ऑल कैंडिडेट डिज़ायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन मस्ट रजिस्टर एट दिस साइट। द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ 15 अगस्त 2023। ये साइट जो दे रखी है soladmission summit.edu.in/pg/. ठीक है, तो ये वाली साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस साइट पे पहुँच सकते हैं। तो आपको 1 जुलाई से 15 अगस्त तक का टाइम दिया जा रहा है अपना एडमिशन करने के लिए। डेट एक्सटेंड इसकी नहीं होती है अक्सर, तो आप लोग 15 अगस्त तक ही करना। अब एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स को कि मैम रिज़ल्ट तो आया नहीं है, तो मैं अब कैसे अप्लाई करूं। तो बेटा आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL में या रेगुलर में आप पोस्ट ग्रेजुएशन का एडमिशन करवाते हैं तो आप रिज़ल्ट अवेटेड पर क्लिक कर कर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इफ़ आपने ग्रेजुएशन DU से करी है और IGNOU से, जामिया से, JNU से या अदर किसी यूनिवर्सिटी से आपको मास्टर्स, LLB, MCOM या जो भी करना है, तो वो सभी के लिए आपको रिज़ल्ट की ज़रूरत होगी। अब आप बोलोगे कि मैम रिज़ल्ट का तो कुछ पता नहीं कब आएगा, बट उस दूसरी यूनिवर्सिटी की डेट ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके एप्लीकेशन वगैरह लिखकर SOL से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो वहाँ पर डिपार्टमेंट नॉर्थ कैंपस में जाके उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, फिर वो प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस चलने के बाद क्या होगा, वो आपका रिज़ल्ट सील पैक करके डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी में सेंड करेंगे, आपको नहीं देंगे। ये होता है अर्जेंट रिज़ल्ट निकलवाना।
इसकी भी कुछ पर्टिकुलर डेट्स होती हैं। वैसे हमेशा से 3 से 6 जून होती है, बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग लास्ट डेट जुलाई की ही कोई है और रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं है तो आप एक बार उनसे अर्जेंट रिज़ल्ट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे विज़िट करो, कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी के भरोसे मत बैठो, विज़िट करो, जाकर उनसे बोलो कि भाई मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इसकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, प्लीज़ आप मुझे रिज़ल्ट निकलवाने का प्रोसेस बता दीजिए। तो रिज़ल्ट का प्रोसेस वो आप लोगों को बता देंगे, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। इफ़ आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही SOL PG में एडमिशन लेना है तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं रिज़ल्ट अवेटेड करके। अब आप बोलोगे कि मैम एडमिशन किस बेस पे होता है? बेटा 2 बेस पे होता है, एंट्रेंस और मेरिट। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस की। तो एंट्रेंस के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो R गुप्ता की बुक सबसे बेस्ट है आपके किसी भी मास्टर्स का, MBA का और MCOM के कोर्स के लिए। इफ़ अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो वो बुक बेस्ट है। ठीक है, 15 अगस्त तक लास्ट फॉर्म फिल होगा और सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 21 या 22 तारीख को। तो उसके लिए आपके पास 2 महीने बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मेरिट बेस की बात आती है तो मेरिट बेस का प्रोसेस बहुत लंबा है। वो कैसे? इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ बताने से पहले कि एंट्रेंस की तैयारी ज़रूर करना। अब मेरिट के लिए आपको क्या करना होता है? आपको 60% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब 60% से ज़्यादा मार्क्स मान लो आपके आ गए हैं। अब आपने ये मान तो लिया आपके आ गए हैं, लेकिन उससे पहले की कतार में और कितने बच्चे खड़े हुए हैं जिन्होंने रेगुलर से अपने कॉलेज कंप्लीट करा, उनके 70% 65% होंगे, NC वेब के स्टूडेंट्स होंगे, अदर कॉलेज के बच्चे होंगे। ठीक है, उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे होंगे। तो मेरिट में आपका नाम आना पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा, आपके नंबर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बात 110% आपको मान के चलनी होगी कि अगर आपके 60 आए हैं तो किसी और बच्चे के 70 भी आए होंगे, किसी और के 80 भी आए होंगे, तो उनका मेरिट बेस पर उनको पहले ही ऑप्ट करा जाएगा, आपको बाद में रखा जाएगा। तो इसलिए आप लोग एंट्रेंस और मेरिट दोनों का फिल करना, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और साल बर्बाद नहीं करना है तो। ठीक है, तो बेटर यही ऑप्शन है कि आप एंट्रेंस और मेरिट दोनों फिल करो, कोई भी ऑप्शन को साइड में मत रखो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी और यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल काफ़ी स्टूडेंट्स ने DU के अलावा IGNOU को चूज़ करा है, तो बेटा IGNOU के फॉर्म निकले हुए हैं जुलाई सेशन के, जुलाई 2023 के, जनवरी सेशन के बंद हो चुके हैं। तो जुलाई 2023 की डेट एक्सटेंड होते होते अक्टूबर तक पहुंच जाती है। तो आप लोग अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करके भी अपना IGNOU में एडमिशन कर सकते हैं बेफिक्र होके, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है तो। ठीक है, बाकी कोई और आपका डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में या टेलीग्राम पे पूछ लीजिए। ये वाला जो एडमिशन का लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ। अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ शेयर कीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगेन मैं यही बोलूँगी, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में या टेलीग्राम पे आप क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।